मैम। हाँ जी, पढ़े थे आपने सबने ये क्वेश्चन पे जो प्रश्न उत्तर है सभी बच्चों ने। आज हम करेंगे इसके पाठ जो है 8 के, क्यों निराश हुआ जाए, इसके हम करेंगे अब दीर्घ प्रश्न उत्तर। ठीक है, अपनी बुक को खोल लीजिए आप भी। अब हम इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पाठ 8, क्यों निराश हुआ जाए। हाँ जी, आपको बोर्ड दिख रहा है सामने? बोलिए, दिख रहा है बेटे? यस मैम। हाँ जी, दिख रहा है ना? अब हम करते हैं पाठ क्यों निराश हुआ जाए, इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, दिख रहा है ना? चलो यहाँ नीचे रख लेते हैं। यहाँ दिख रहा है? नहीं, अब दिख रहा है? यस मैम। पाठ 8 इसका आएगा क्यों निराश हुआ जाए। क्यों निराश हुआ जाए, इसके हम करेंगे दीर्घ प्रश्न उत्तर। दीर्घ प्रश्न, ठीक है, इसके हम कर रहे हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर। ओके, हाँ जी, चलिए दीर्घ प्रश्न उत्तर में पहला है इसका, एक बड़े आदमी के कहे अनुसार आजकल सुखी कौन है। हाँ जी, एक बड़े आदमी के कहे अनुसार सुखी व्यक्ति कौन है, और आपके विचार से उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्या उसका ऐसा कहना उचित है। बोलिए रिद्धि, आपको पता है इसका उत्तर? हम्म हम्म बोल बोलो रिद्धि जोशी। नो मैम। जसकरण, नो मैम। आपने पढ़े नहीं है सारे? भार्गव, हर्षित। मैम। हाँ जी। मैम एक बार बड़े आदमी ने मुझसे एक हम्म बार कहा था कि इस समय खुशी हम्म वही है जो कुछ नहीं करता, जो कभी भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। आपकी बुक का जो पार्ट है ना, क्यों निराश हुआ जाए, इसका है सेकंड पैरा। ठीक है, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ठीक है, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। ठीक है, हाँ जी, मिला आपको सेकंड पैरा? बुक खोल लिया आपने भार्गव, जसकरण, बुक खोल लिया आपने? बोलिए बच्चे, इसका सेकंड पैरा देखो, मिल गया? मिल गया। हाँ जी, ये है इसका उत्तर कि एक बड़े आदमी के अनुसार सुखी कौन है, आपके विचार से उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा होगा। मैं एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। ठीक है, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्या उसका ऐसा कहना उचित है, क्योंकि उसके उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा।
ठीक है, तो दोष किस में नहीं होते, और हर आदमी दोषी दिखता है, गुणी कम, तो उसका ऐसा कहना जो है उचित है। ठीक है, उसका ऐसा कहना उचित ही है। फिर है, लेखक का कथन है, व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि इस कारण से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। हाँ जी, हमेशा हम आदर्शों के द्वारा आदर्शों पर नहीं चलते, कभी कभी हो जाता है कि हम क्या हो जाते हैं, आदर्शों से हट कर भी चलते हैं। तो इसका आशय है, और ये किस कारण समस्या उत्पन्न होती है, बोलिए हर्षित। हाँ जी, सेकंड का उत्तर बोलिए हर्षित। मैम दोबारा रिपीट करना, हम क्वेश्चन मैंने सुना नहीं। प्रश्न है बेटे कि व्यक्ति का चित्त, लेखक का कथन है कि व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। इसका कारण स्पष्ट करते हुए बताइए कि किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न होती है, बोलो। ओके मैम। हाँ जी, पता लग गया अब। हाँ जी, हर समय मनुष्य है जो आदर्शों पर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता वो आदर्शों पर, ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न होती है? हर्षित इसका उत्तर बोलिए। हर्षित, हाँ जी, सेकंड का उत्तर पढ़िए। हाँ जी, मेरा तो 9 बजे ही होगा, मेरा तो इंग्लिश का पेपर था ना। अरे जिसका मैथ का पेपर होगा उसका 9:40 होगा। कब नहीं लिया मैंने पढ़ना में से। उन्होंने सिर्फ उसमें हाँ जी बेटे, सेकंड करते हैं कि व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा नहीं चलता। व्यक्ति है जो हमेशा क्या हो जाता है, कई बार वो आदर्शों पर नहीं चल पाता। क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, ठीक है, तो उसको अपने आदर्शों से हटकर भी चलना पड़ता है। ठीक है, तो व्यक्ति का जो मन है वो परिस्थितियों के कारण जो है, हालातों के कारण जो है उसके अनुसार नहीं चल सकता। तो उसके आसपास के हालात होते हैं, उनके कारण वो अपने आदर्शों से कई बार हटकर भी चलना पड़ता है। जो उसके हालात होते हैं वो उसको अपने रास्ते से जो है कई बारी भटका देती हैं, इसलिए वो हमेशा अपने आदर्शों पर नहीं चल पाता है। ठीक है, फिर है तीसरा कि किसकी अच्छाई को उद्घाटित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। किसकी अच्छाई को उद्घाटित करना हमारा कर्तव्य बनता है? जो व्यक्ति अच्छा काम करता है। क्या करता है? जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी अच्छाई को सबको बताना हमारा क्या बन जाता है? फर्ज बन जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करे तो उसकी हमेशा क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, बुराई में रस लेना अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर वो अच्छाई करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छाई में ही जो है उसकी प्रशंसा
करनी चाहिए हमेशा। हाँ जी, लेखक द्वारा गलती हो जाने तथा टिकट बाबू द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए उस गलती को सुधारे जाने की घटना को बताइए। क्या हुआ था? एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से जो है लेखक ने 10 की बजाय 100 का नोट दे दिया और लेखक जल्दी जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए। ठीक है, उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में क्या दे दिए? 90 रुपए दिए। उसने देने तो 10 थे, लेकिन उसने कितने रुपए दे दिए? 100 रुपए दे दिए। तो उसको 90 रुपए वापस करने के लिए वो उसको ढूंढता हुआ जो है सेकंड क्लास के डिब्बे में आया और उसको 90 रुपए वापस दिए। और उसके चेहरे पर एक विचित्र अजीब प्रकार का संतोष था। मतलब वो उसकी ईमानदारी का संतोष था, क्योंकि वो क्या था? बहुत ही ईमानदार था। उसको ढूंढते हुए वो पैसे देने आया। तो इस तरह से उसने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। ठीक है, फिर है मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हो गई है। लेखक को यह विश्वास दिलाने वाली घटना कौन सी है? लेखक को किस घटना से विश्वास हुआ कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है? जब क्या हुआ था? एक बार लेखक कहीं यात्रा जो है कर रहा था, तो इतने में क्या हुआ? एक सुनसान जगह पर बस खराब हो गई। जब बस खराब हो गई तो सुनसान जगह थी, सभी यात्री घबरा गए। ठीक है, उनको लगा कि शायद जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं दोनों हमें धोखा दे रहे हैं। तो सब लोग ड्राइवर को पीटने लगे। जो कंडक्टर है वो क्या हुआ? वो साइकिल लेकर के चला गया। तो सारे लोग जो हैं ये जो लास्ट पैरा है ना, इसी का उत्तर है, पर ये बड़ा है तो मैं छोटा करके आपको समझा रही हूँ कि कैसे हुआ, क्या घटना हुई थी। सभी लोग ड्राइवर को पीटने लगे। 1.5-2 घंटे बीत गए। कंडक्टर है जो वो गया हुआ था, वो आया ही नहीं। ठीक है, कंडक्टर को उन्होंने सोचा वो किसी जो है शायद डाकुओं के साथ ना मिले हों, हमें लूटने का प्लान ना बना रहे हों, कोई योजना। जो लेखक है उसके बच्चे और पत्नी की हालत बहुत खराब थी। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वो देखते हैं एक खाली बस आ रही है और कंडक्टर भी उसमें बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठ जाइए। ठीक है, वह बस चलाने लायक नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और दूध लेकर आया। पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया, दूध मिल गया तो लेकर आया। सब यात्रियों की जान में जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफी मांगी और फिर उसने लेखक ने सोचा मनुष्यता जो है समाप्त नहीं हुई है। मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, ये है आपके पेज नंबर 65 पे, ये वाला पेज यहाँ पर है। ये पूरी घटना ये देखिए, यहाँ पर पूरी घटना दिखाई देती है इसमें कि जो है मारना ठीक नहीं, ड्राइवर को मारना ठीक नहीं। यहाँ से कुछ लोगों ने ड्राइवर को मारने पीटने की योजना बनाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना आप। ठीक है, ये इसकी कहानी है कि किस तरह से दिख रहा है बेटे आपको? बोलिए, पता लग रहा है? बोलो बच्चे। याद आ रहा है। यस मैम। पेज नंबर देख लो आप। ये जो बस वाली पिक्चर है दिख रही है? बोलिए। यस मैम। बुक में देखो, ये बस वाली जो पिक्चर है ना, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पैरा है। दिख गया? बोलो। यस मैम। हाँ जी। फिर है कि निराशापूर्ण वातावरण होते हुए भी लेखक ने हमें निराश ना होने के लिए सिखाया है। यदि हम निराश हो जाएं तो इसका क्या परिणाम होगा? बोलो, किसी को पता है? रिद्धि, अगर हम निराश हो जाएं तो क्या होगा? बताइए, कुछ हो सकता है? बोलिए।
अगर हम निराश हो जाएं, क्या हो जाएगा? यस बोलिए, निराश हो जाएं तो क्या होगा? बोलो, अगर आप निराश हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? बांध मैम लो। नाराजगी है क्या होगा? नाराजगी ना, नाराज अगर आपके अंक कम आते हैं, ठीक है, और अंक कम आने पे आप परेशान हो जाते हो, उदास हो जाते हो, पढ़ना छोड़ देते हो, तो ये अच्छा लगेगा? बोलिए, क्या करना चाहिए? हम्म नो क्या मैम करना? नहीं ना, क्या करना चाहिए भार्गव? फिर से कोशिश करनी चाहिए। यस मैम हिम्मत बढ़ानी चाहिए हाँ, वेरी गुड। क्या करना चाहिए? हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, अपनी हिम्मत को बनाकर रखना चाहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में केवल जो है नुकसान ही उठाना पड़े, ठीक है? तो क्या करना चाहिए? प्रभु पर जो है विश्वास रखना चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं कभी आपके ऊपर संदेह ना कर सकूं, ठीक है? कभी भी क्या करूं? कभी भी हार ना मानूं, है ना? क्या करना होगा? कि मैं कभी भी हार ना मानूं, हमेशा क्या करूं? जो है आगे बढ़ता रहूं। ये लिखा है ना रविंद्रनाथ ठाकुर ने लास्ट पैरा में कि हे ईश्वर, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर क्या हो? हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना कर सकूं, ठीक है? कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्या सोचना चाहिए? पॉजिटिव। कैसा सोचना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक। कैसा सोचना चाहिए हमें? सकारात्मक। नकार सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है? ओके हाँ जी। यस मैम फिर है कि नीचे इसके गद्यांश है। भारत सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। इसका प्रश्न है, भारत सदा क्या देखता आ रहा है? बोलो, कौन बोलेगा इसका उत्तर, जिसके पास बुक है? बुक में से ही है। भार्गव देखो नीचे, वाक्यों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़िए दोबारा। भार्गव आप पढ़िए। धीरक मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन धीरक प्रश्नात्मक प्रश्न है ना, उसके नीचे जो पैरा दिया है वो पढ़िए। रिद्धि पढ़िए आप, यस मैम पढ़ो। अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन करती आप लोग? वीडियो ऑन करो। पढ़िए। पढ़ो। वीडियो को ऑन करके ये इसको पढ़िए। हाँ जी। पढ़िए रिद्धि आप। यस मैम मैम मिल नहीं रहा मैम आंसर आंसर नहीं, पहले आप ये पढ़ो, पैरा पढ़ो। ये भारत सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, पढ़िए इसको। मैम ऊपर वाला क्या नीचे वाला पहले ग का फर्स्ट पढ़िए। गो का फर्स्ट धीरक प्रश्न है ना, धीरक प्रश्न उत्तर के नीचे। मैम ये इसमें बेटे धीरक प्रश्न उत्तर है ना, पहले धीरक प्रश्न उत्तर मिल गया आपको? मैम धीरे प्रश्न उत्तर हाँ,
पाठ 8 खोला आपने? यस मैम, खोला हुआ है। दीर्घ प्रश्न उत्तर है? नो मैम। क्यों? लघु प्रश्न उत्तर और दीर्घ प्रश्न उत्तर नहीं है? प्रश्न उत्तर दिए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं दिए हुए। मैम जहाँ सेल्फ टेस्ट लिखा हुआ है। बच्चे आपने क्या खोला हुआ है? ये नहीं खोला हुआ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दीर्घ प्रश्न उत्तर, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। भाषा, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बाद सही गलत है, फिर मैथ है, फिर शॉर्ट आंसर है, फिर लॉन्ग आंसर है। मैम ये देखो, आगे पेज नंबर 65। आगे करो, आगे करो और आगे करो। मैम है हाँ, इसके नीचे ये पढ़िए। ये वाला। हाँ जी, पढ़िए। ये इसके इससे पहले मैम दिस वन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ लिखा है? ये रहे मैम। कहाँ फिंगर रखो? एक बड़े आदमी के कहे के नीचे, अनुसार आजकल। इसके नीचे, इसके नीचे ग लिखा है। यस मैम। का पढ़िए पहला, भारत सदा। यस मैम। हम्म, इस बात को पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वह दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं महिलाओं का सम्मान करता है और झूठ और चोरी को गलत समझता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचने के पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। सेकंड, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारना पीटना का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हाँ लोगों जी, ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी और देखने लगे और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, हाँ जी, बचाइए चलिए। ये लोग मार। यस हाँ बेटे, आपको ये दीर्घ प्रश्न उत्तर समझ आए? बोलो बच्चे, यस मैम। बोलो भार्गव, धनुष, दीर्घ प्रश्न यस उत्तर समझ आए हैं? बोलो बेटे। यस हाँ जी। तो मैम। तो अब हमारा 8th चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, 8th चैप्टर के बाद हम जो है अब अगला चैप्टर है जो उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, बिस्मिल जो है राम प्रसाद बिस्मिल वाले। ठीक है, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे मेरी माँ। ठीक है, बोलिए, इसके प्रश्न उत्तर करने हैं कि और किसी चैप्टर के लर्न करने हैं? बताइए, बोलो बच्चे। मैम मेरी बाकी कर। मेरी माँ के, चलो ठीक है, फिर हम मेरी माँ के ही प्रश्न उत्तर जो लर्न करेंगे। ओके ओके बच्चे। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है, ओके जी, बाय।